जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है क्लास 10वीं का साइंस, अम्ल क्षारों एवं लवण। इसके पहले हमने 2-3 लेक्चरों में कुछ टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज उसके आगे का टॉपिक है। आई होप कि आप लोग उसको पढ़ के आए होंगे। उसके बाद ये टॉपिक अच्छे से आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा क्या होता है। जो हमारा जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का होता क्या है। यानी कि जो हमारा जलीय विलयन है, यानी कि अम्ल और क्षारक को जल में जब हम घोलेंगे, जैसे मानो हमारा कोई विलयन रहेगा, कोई हमारा पात्र रहेगा, कोई बर्तन रहेगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, पानी लेंगे। पानी लेने के बाद उसके अंदर अम्ल को डालते हैं। तो जब उसके अंदर हम पानी में अम्ल को डालेंगे तो हम ये देखेंगे कि उसके अंदर चेंजिंग क्या क्या होता है। यानी कि अम्ल और क्षारक को जब पानी के अंदर हम डालते हैं तो हम ये चेक करेंगे कि उसमें चेंजिंग क्या क्या आता है, क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल के बारे में कि अम्ल का होता क्या है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अम्ल के बारे में। तो अम्ल क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि अम्ल को होगा क्या। जैसे मानो ये हमारा एक बर्तन है, आप यहाँ ध्यान से देखो, ये हमारा बर्तन है। इसमें हमने मानो ढेर सारे क्या कर लिए हैं, पानी भर लिए हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारा पानी है, H2O। ठीक है, होगा क्या, हम मोटे तौर पर करेंगे क्या कि इसके अंदर हम डालेंगे एसिड। एसिड बोले तो अम्ल, यानी कि HCl अम्ल। तो जैसे ही ये HCl अम्ल इस वाटर के सॉल्यूशन में जाएगा, जैसे ही हमारा ये HCl वाटर के सॉल्यूशन में जाएगा, ये होगा क्या, ये टूटेगा H+ में और किस में टूटेगा, Cl- में। किस में टूटेगा, इसको हम अलग मार्कर से लिख दे रहे हैं। एक टूटेगा H+ में, दूसरा टूटेगा Cl-। ऐसे ढेर सारे इसमें क्या होंगे, H+ और Cl- के आयन होंगे। H+ है ना, बहुत सारे ऐसे H+ मिलेंगे और क्या मिलेंगे हमको, Cl-। ऐसे Cl-, ढेर सारे ऐसे Cl- मिलेंगे। तो यहाँ पर होगा क्या कि जब हम जल में, यहाँ देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा अम्ल ही तो है। ये हमारा HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो अम्ल को जैसे ही पानी के अंदर हमने मिलाया, अम्ल को जैसे ही पानी के अंदर हमने मिलाया, तो हुआ क्या, इनके अंदर ये अपने आयनों में टूट गए। यानी कि H+ और Cl- में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। और यहाँ पर हमको देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पर ढेर सारे हमको क्या मिलते हैं, H+ आयन मिलते हैं। ढेर सारे क्या मिलते हैं, H+ आयन। ढेर सारे क्या मिलते हैं, H+ आयन। और ढेर सारे भी क्या मिलते हैं, HCl- आयन। तो हमने ये चीज़ डेफिनेशन में भी पढ़ा था स्टार्टिंग में कि अम्ल वे होते हैं कि जिनको जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं। अम्ल किसे कहते हैं, हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था डेफिनेशन में। चैप्टर का जब पहला लेक्चर देखा था कि अम्ल किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन भी था कि अम्ल को जब हम पानी के अंदर घोलते हैं, अम्ल को जल में मिलाते हैं, तो हमारा जल में घुल करके H+ आयन देता है। यहाँ पर आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, जैसे ही HCl को हमने इसमें घोला, HCl को पानी के अंदर घोला, तो H+ और Cl-, यानी कि यहाँ पर हमको H+ आयन मिल जा रहा है, ढेर सारे H+ आयन। तो हमारा एक प्रकार का डिफिनेशन भी हो सकता है, आप लिख सकते हो कि जब अम्ल को, लिखो फटाफट, अम्ल को पानी में, जब अम्ल को पानी में मिलाते हैं, जब अम्ल को पानी में मिलाते हैं, तो जब अम्ल को पानी में मिलाते हैं तो बहुत सारे H+ आयन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, H+ आयन। आप इसको कॉपी में लिख भी सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ प्रैक्टिकली देखा कि जब हमने क्या किया, जल के अंदर HCl यानी कि अम्ल को मिलाया, जब हमने जल के अंदर HCl को मिलाया, जब हमने जल के अंदर हमने क्या किया, HCl को मिलाया, तो ढेर सारे हमको क्या मिले, ढेर सारे हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारे H+ आयन मिले। क्या मिले, H+ आयन मिले।
अच्छा एक बात बताओ, एक मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जो हम HCl लाते हैं, HCl हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है या गैस होता है? HCl हमारा लिक्विड होता है कि गैस? देखो होता क्या है, कहानी क्या है, ये जो हमारा HCl है, क्या है HCl, ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल तौर पे क्या होता है, हमारा गैस होता है। तो जो हमारा HCl होता है, ये नॉर्मल कंडीशन में हमारा क्या होता है, HCl हमारा नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, गैस होता है। HCl हमारा नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, गैस होता है। इसको जब हम पानी में मिलाते हैं ना, किस में मिक्स करते हैं, पानी में। तो पानी में जब मिक्स करते हैं तो ये हमारा बन जाता है, ये हमारा जो बन जाता है यहाँ पर HCl, ये हमारा बनता है एक्वस। एक क्यों लगा दिए, एक्वस का सिंबल है, समझ जाओ। तो HCl हमारा क्या होता है, गैस के फॉर्मेट में होता है, लेकिन जब उसको हम वाटर में मिलाते हैं, यहाँ पर हमारा ये H2O यानी कि क्या है, वाटर है। वाटर बोले तो पानी, क्या है, पानी। तो जब हम HCl को पानी में मिक्स कर देते हैं तो वो हमारा जो पहले क्या था, जो पहले गैस था, बाद में क्या बन जाता है, हमारा एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है HCl का। तो जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो स्टार्टिंग में हमारा गैस के फॉर्मेट में होता है, उसके अंदर जब हम पानी मिला देते हैं, HCl के अंदर जब पानी मिला देते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन बन जाता है वो एक्वस बन जाता है। यानी कि ये क्या है, ये अब हमारा जलीय विलयन हो गया, जलीय HCl। और ये हमारा क्या था, गैसीय था। कैसा था, गैसीय, गैस के फॉर्मेट में था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा HCl है ये स्टार्टिंग में हमारा गैस के फॉर्मेट में होता है, जब इसको पानी में मिक्स करते हैं तब जा कर के हमारा क्या बनता है, एक्वस सॉल्यूशन बनता है, जलीय विलयन मिलता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक समझने में किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। तो ये जो हमने यहाँ पर पूरा कांड किया है ना, यहाँ जो हमने कांड किया है इसको हम एक इक्वेशन से लिखते हैं। जैसे देखिए हमारा हुआ क्या, सुनिए ध्यान से। ये जो हमारा HCl था इसको हमने किस में मिक्स किया, वाटर में। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जब वाटर में मिक्स किए ना तो यहाँ पर हुआ क्या, ये टूटेगा H+ में और टूटेगा Cl- में। यही तो होगा पूरा कांड कि जब हम क्या करेंगे, HCl को पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे, HCl को क्या करेंगे, HCl को पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे, HCl को पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा होगा क्या, ये HCl हमारा हाइड्रोजन प्लस और Cl- आयन में टूट जाएगा, हाइड्रोजन प्लस और Cl- आयन में टूट जाएगा। वापस से होगा क्या, कांड कुछ ऐसा होगा, ये जो वापस से हमारा हाइड्रोजन बचा ना, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, करेगा रिएक्शन किसके साथ, जल के साथ। वापस से ये हमारा जो हाइड्रोजन प्लस है ये जल के साथ रिएक्शन करेगा, बोले तो H2O के साथ रिएक्शन करेगा और हमारा बनाएगा, क्या बनाएगा, H3O प्लस। H3O प्लस, याद है ये कौन सा मेहमान है, नया मेहमान निकल के आया और इसका नाम है हमारा हाइड्रोनियम आयन। क्या है हमारा, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। देखो हमने क्या किया, पहले हमने HCl को, पहले HCl हमारा गैस के फॉर्मेट में होता है, ठीक है, पहले हमारा गैस के फॉर्मेट में होता है, उसमें पानी मिक्स करते हैं तब जाके एक्वस बनता है, जलीय बनता है। जो हमारा HCl है इसको हम क्या किए, जल के साथ जब अभिक्रिया करवाएं, यानी इसको जल में मिलाएं, HCl को जल में मिलाएं तो H+Cl- आयन में टूट गया, H+Cl- आयन में टूट गया, दो अलग अलग आयन में, एक ये आयन बन गया और ये किए। वापस से जो हमारा H+ आयन है ना, वो वापस से रिएक्ट किया किसके साथ, उसी सॉल्यूशन में वाटर के साथ रिएक्ट किया, और उसी सॉल्यूशन में जब ये वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या हमारा बना दिया, हाइड्रोनियम आयन। अब इससे होगा क्या, जितने सारे ढेर सारे जब H+ आयन जो हमारे निकले रहेंगे वो वापस से जल के साथ रिएक्शन करेंगे और हमारा क्या बनाएंगे, हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। अब एक बात बताओ, अगर होगा क्या, जल में ढेर सारे H+ आयन हैं तो जितना ज़्यादा हम ये बताए हैं आपको, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल पढ़ाए हैं कि जो जल में ज़्यादा H+ आयन देता है, जो जल में ज़्यादा H+ आयन देता है वो हमारा ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है। तो ये जो ढेर सारे H+ आयन निकले ये वापस से क्या करेंगे, वापस से जल के साथ रिएक्शन करेंगे, वापस से ये H+ आयन जल के साथ रिएक्शन करेंगे तो H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। भाई बात तो सही है।
जो हमारे H प्लस आयन ढेर सारे निकले हैं वापस से जल के साथ रिएक्शन करके बेचारे H3O प्लस आयन बना दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता आपको ये जो H प्लस आयन थे ये किस में कन्वर्ट हो गए? ये जो H प्लस आयन थे यहाँ पे ढेर सारे H प्लस आयन किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं? H3O प्लस आयन में। तो मतलब अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो H प्लस आयन बचे थे वो तो खत्म हो जा रहे हैं, यानी H प्लस आयन की संख्या कम हो जा रही है। बिल्कुल सही। यहाँ पे होगा क्या कि जो हमारे H प्लस आयन जल के साथ रिएक्शन करके H3O प्लस आयन बना दे रहे हैं, तो यहाँ पे होगा क्या, ये H प्लस आयन की संख्या कम होगी। और जब H प्लस आयन की संख्या कम होगी तो होगा क्या, जो हमारा अम्ल है वो हल्का हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अम्ल हमारा बहुत क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, प्रबल नहीं रह जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। भाई ढेर सारे H प्लस आयन रहते हैं तो हमारा प्रबल अम्ल है। अब H प्लस आयन तो खत्म हो जा रहे हैं, ढेर सारे जो हमारे H प्लस आयन निकले थे ये जल के साथ रिएक्शन करके H3O प्लस आयन बना दे रहे हैं, मतलब H प्लस आयन की संख्या कम हो गई। और जब H प्लस आयन की संख्या कम हो गई तो हुआ क्या, हमारे जितने भी H प्लस आयन थे खत्म हो गए, तो उसमें कम से कम H प्लस आयन बचे। और अगर कम से कम H प्लस आयन बचते हैं हमारे, तो वो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाता है, हमारा जो अम्ल होता है कैसा होता है, हमारा कम खट्टा होता है, हल्का हो जाता है, दुर्बल अम्ल हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को जानते हो जो हमने यहाँ पर कांड किया है ना, कांड क्या किया है कि हमने इसको इसके अंदर मिलाया, ये कांड हम यहाँ लिखते हैं। जैसे हुआ क्या था, एक बार फिर से देखो, समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ पे जो हमारा H प्लस बना ना, ये H प्लस क्या किया, ये हाइड्रोजन प्लस आयन फिर से रिएक्ट किया किसके साथ, H2O के साथ, और बनाया हमारा क्या, बनाया हमारा H3O प्लस। क्या बनाया, H3O प्लस। अब इस कांड में अब आप अगर देखेंगे ना, तो इस कांड में हुआ क्या, यहाँ जो कांड हुआ है ना, कांड, इस कांड में हुआ क्या, इसमें H प्लस जो आयन है ना, H प्लस आयन ये क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। और जब H प्लस आयन कम हो जा रहे हैं, H प्लस आयन कम हो जा रहे हैं। अब एक और ध्यान दो कि H प्लस आयन कब होंगे, जब ये हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा होंगे। भाई हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा हो रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा हो रहे हैं तो मतलब H प्लस आयन कम हो रहे हैं। बात तो यही है, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन तभी बनेंगे जब H प्लस आयन जल के साथ रिएक्ट करेगा। और अगर ये H प्लस आयन जल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये H प्लस आयन जल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो ये नहीं बनेगा। तो ये अगर बन रहा है तो इसी की वजह से, मतलब ये खत्म हो जा रहा है, ये खत्म, ये दोनों मिल करके तब जा करके ये बना रहे हैं, तो मतलब H प्लस आयन कम हो रहा है। तो अगर H प्लस आयन हमारा कम हो रहा है, अगर H प्लस आयन कम हो रहा है तो होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या, H प्लस आयन कम हो रहा है, लिखो फटाफट, तो हमारा अम्ल कैसा हो जाएगा, अम्ल हमारा क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, हल्का या इसी को बोलते हैं दुर्बल हो जाएगा। अम्ल हमारा कैसा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, क्योंकि इसमें H प्लस आयन कम हो जा रहे हैं। और इस पूरा जो कांड हुआ है, इस कांड को हम बोलते हैं, इस कांड को बोलते हैं तनुकरण। इस पूरे कांड को हमने क्या बोला कि तनुकरण। तनुकरण किसे बोलेंगे, परिभाषा क्या होगा कि जब हम क्या करेंगे, जल में आयनित H प्लस आयन, ऐसे लिखना कि जल में आयनित H प्लस आयन वापस से जल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इससे हमारा H प्लस आयन की संख्या कम हो जाती है और हमारे अम्ल जो होते हैं वो दुर्बल हो जाते हैं, और इससे हमारा विलयन जो होता है वो तनु हो जाता है, हल्का हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं तनुकरण। यानी कि इसमें होगा क्या, हल्का होने का मतलब क्या है, जो हमारा विलयन है ना, विलयन, जो हमारा विलयन बना है, विलयन यानी इसका विलयन, ये हमारा कैसा हो जाता है, ये तनु हो जाता है। तनु बोले तो तनु को बोलते हैं हल्का, हल्का। तो हमारा विलयन कैसा हो जाएगा, तनु, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं तनुकरण। इसी पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हमारा तनुकरण। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। फटाफट आप लोग कॉपी में नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसका ये जो हमारा हुआ है, ये दोनों कांड जो हुआ है, एक ये और ये दोनों रिएक्शन को अगर एक साथ लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे कि ये हमारा क्या था, HCl था, और इसको हम पानी में क्या करते हैं, पानी से रिएक्शन करवाते हैं,
तो हमारा क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और क्या करेगा, हमारा Cl माइनस रिलीज हो जाएगा। ये हमारा फाइनल रिएक्शन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, फाइनल रिएक्शन। कि अगर दोनों को हम एक ही में दिखाएं, अलग अलग ना करें, तो यही प्रोसेस होगा कि हम HCl को जल में मिलाएं, HCl को जल में मिलाएं यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में मिलाएं, तो हमें हाइड्रोनियम आयन देखने को मिला और क्लोरीन गैस बन के बाहर निकल गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कहीं पर किसी को कोई तकलीफ हो तो पूछ सकता है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्षार का देखते हैं, क्षार का क्या होता है। तो आगे अब देखते हैं हम इसके बारे में, क्षार के बारे में। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, सीख लो, कहीं पर कोई तकलीफ हो तो पूछ सकते हो। तो इसके बाद हम देखते हैं क्षार के बारे में। अच्छा, क्षार लिखो या क्षारक। क्षार और क्षारक के बारे में हमने आपको दिखाया था, एक होता है क्षारक और एक क्या होता है, क्षार। ये चीज़ हमने पिछले क्लास में बताया था। तो क्षारक के बारे में अगर जानो तो जो क्षारक जल में घुलते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्षार। जो जल में क्या करते हैं, जल में घुल जाते हैं, जल में घुल जाए, तो जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, जो क्षारक हमारे जल में घुल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, क्षार बोलते हैं। जो क्षारक हमारे जल में घुल जाते हैं, जो क्षारक हमारे जल में घुल जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा क्षार होता है, ठीक है। ये हमने पिछले क्लास में बताया था। तो अब हम देखेंगे क्षार के बारे में कि जो हमारे क्षार होते हैं, जो हमारे क्षारक होते हैं, ये जल में घुल करके क्षारक लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमारे क्षारक होते हैं इसको अगर हम देखें तो ये जल में घुल करके क्या कांड करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्षार के बाद क्षारक के बारे में देखते हैं। तो वापस से वही अपना एक पहले प्रैक्टिकल देखेंगे यहाँ पे। जैसे मानो ये हमारा एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर के अंदर हमने क्या भर रखा है, इस बीकर के अंदर हमने पानी भर रखा है, ठीक है। और इसके अंदर हम डालते हैं क्या, क्षार, बेस डालते हैं, क्षारक, क्षार बोलो क्षारक बोलो, ठीक है। इसमें हमारा ये क्या है, H2O है, और इसके अंदर हम एंट्री करवाते हैं किसका, क्षारक का, बोले तो NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा क्या है, NaOH, ये हमारा क्या है, ये एक बेस है, ठीक है। अब ये क्या होगा, जैसे ही ये क्षारक हमारा जल में जाएगा, जैसे ये क्षारक हमारा जल में जाएगा तो ये अपने आयनों में टूटेगा, अपने आयनों में टूटेगा, और टूटने के बाद Na प्लस और OH माइनस आयन बनाएगा। चलो देखते हैं कि ये जब क्या करेंगे, ये जो नए मेहमान आए हैं, ये जो नए मेहमान आए हैं ये इसमें आएंगे तो होगा क्या, कांड करेंगे क्या, Na टूटेगा प्लस में, ढेर सारे Na टूटेंगे प्लस में, यही नहीं ढेर सारे Na टूटेंगे प्लस में, और ढेर सारे OH माइनस टूटेंगे माइनस में, ढेर सारे OH आयन टूटेंगे माइनस में, ढेर सारे OH टूटेंगे माइनस में, ढेर सारे OH माइनस आयन मिलेंगे, ढेर सारे OH माइनस आयन मिलेंगे, ढेर सारे क्या मिलेंगे, OH माइनस आयन मिलेंगे, ठीक है। तो हमने किया क्या, ये हमारा इसके अंदर, ये हमारा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमारा एक बर्तन है, बर्तन के अंदर हमारा क्या है, ये कंटेनर है। इस देखो तो हमने किया क्या, ये हमारा एक कंटेनर है, बर्तन है, बर्तन के अंदर हमने हमारा पानी भर लिया, H2O है, और इसके अंदर हम एक क्षारक डालते हैं NaOH, और जैसे इस क्षारक को इस पानी के अंदर घोलते हैं, इस पानी के अंदर मिलाते हैं, तो पता है ये Na प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाते हैं। Na प्लस OH माइनस आयन में, Na प्लस OH माइनस आयन में टूटेंगे, Na प्लस OH माइनस आयन में टूटेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जैसे NaOH को मिलाते हैं पानी के अंदर तो इसमें ढेर सारे क्या मिलते हैं, OH माइनस आयन, क्या मिलते हैं, ढेर सारे क्या मिलते हैं, OH माइनस आयन, ढेर सारे Na प्लस आयन, प्लस का हमें काम ही नहीं है। अब इसमें ढेर सारे OH माइनस आयन मिल रहे हैं, तो और अगर आप लोग दिमाग पे थोड़ा जोर डालो तो हमने स्टार्टिंग में सिखाया था कि जो हमारे क्षारक होते हैं वो जल में घुल करके, जो हमारे क्षारक होते हैं वो जल में घुल करके OH माइनस आयन देते हैं। जो हमारे क्षारक होते हैं उनको जब हम जल में घोलते हैं तो वो OH माइनस आयन देते हैं, ढेर सारे OH माइनस आयन देंगे, ढेर सारे OH माइनस आयन देंगे। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप लोग को अच्छे से याद होगा। तो यहाँ पर आप फटाफट लिख लो कि जब, लिखो फटाफट हमारे साथ, जब क्षारक को, जब क्षारक को जल में मिलाते हैं, जब क्षारक को, जब क्षारक को जल में मिलाते हैं,
जब क्षारक को क्या करते हैं, जल में मिलाते हैं, तो बहुत सारे क्या मिलते हैं, बहुत सारे क्या मिलते हैं, OH माइनस आयन प्राप्त होते हैं। OH माइनस आयन प्राप्त होते हैं। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आया होगा कि जब हम क्षारक को, किसी भी क्षारक को, कोई भी क्षारक हो, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड, उसको जब हम पानी के अंदर मिलाएंगे, जो भी हमारा क्षारक होगा उसको पानी के अंदर मिलाएंगे तो Na प्लस OH माइनस आयन में टूटेगा, यानी कि पक्का हमको OH माइनस आयन मिलेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि हमको क्या, कौन सा आयन मिलता है, OH माइनस आयन मिलते हैं, OH माइनस आयन प्राप्त होते हैं। और एक और बात, अगर विलयन में, अगर सॉल्यूशन में ढेर सारे OH माइनस आयन मिल रहे हैं, अगर सॉल्यूशन में, अगर विलयन में ढेर सारे OH माइनस आयन मिल रहे हैं, तो मतलब वो हमारा, जो हमारा क्षारक है वो क्या है, प्रबल है, बेस हमारा क्या है, स्ट्रांग है। अगर कम से कम OH आयन मिल रहे हैं, अगर कम से कम OH माइनस आयन मिल रहे हैं, तो मतलब वो हमारा क्या है, दुर्बल है। और ढेर सारे OH माइनस आयन मिल रहे हैं तो हमारा क्या है, प्रबल है। ठीक है, तो जो हमारा NaOH होता है, इसके ढेर सारे OH माइनस आयन मिलते हैं, यानी हमारा कैसा है, प्रबल क्षारक है। यहाँ तक नोट कर लो। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बाकी इसके बाद आगे देखते हैं। रिएक्शन हम देखते हैं। रिएक्शन क्या है, जिसे मानो ये हमारा क्या है, NaOH है। ठीक है, और ये हमारा कैसे फॉर्मेट में है, सॉलिड, ये सॉलिड है। यहाँ हम एक काम करते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, रुको। यहाँ पर ये हमारा NaOH है और ये हमारा कैसे फॉर्मेट में, मानो सॉलिड है, ये हमारा सॉलिड है। ठीक है, और इसको जब हम पानी में मिलाते हैं, इसको जब हम पानी के अंदर घोलते हैं ना, प्लस का पानी H2, तो पता है होगा क्या, होगा वही Na टूटेगा प्लस में और OH टूटेगा माइनस में। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब NaOH को पानी में मिलाते हैं, NaOH को पानी में मिलाते हैं, तो Na प्लस और OH माइनस, यानी कि क्या होता है, OH माइनस आयन हमको, OH माइनस आयन हमको मिल जाता है। और OH माइनस आयन मिल जाता है तो मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा क्षारक होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने डिफिनेशन में इसी चीज़ को हमने अच्छे से देखा था। ठीक है, कोई और ले लो, जिसे मानो KOH है, एक और KOH, इसको भी वाटर के अंदर मिलाते हैं पानी में, तो हमारा होगा क्या, K टूटेगा प्लस में, होगा क्या, K टूटेगा प्लस में और हमारा OH माइनस आयन मिलेंगे। K टूटेगा प्लस में, OH टूटेगा माइनस में। ठीक है, ये तो ये हमारे क्या है, ये हमारे कुछ प्रबल क्षारक हैं। इसको हमने क्या किया, रिएक्शन करवा के दिखाया। ये हमारा क्या होता है, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का प्रभाव होता है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप लोग लिख सकते हो कॉपी में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि आप लोग अगर यहाँ देखो, क्या देखो, स्टार पॉइंट बना करके लिखना। यहाँ पर आप देखो, जब हम अम्ल को पानी के अंदर घोल रहे हैं तो इसमें भी दो प्रकार के आयन मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन। यहाँ भी देखो, जब हम क्षारक को पानी के अंदर मिक्स कर रहे हैं तो यहाँ पर भी दो आयन्स मिल रहे हैं। तो मतलब सर होगा क्या, आप लोग यही क्वेश्चन पूछोगे, सर कि अगर दो आयन्स मिल रहे हैं, दो आयन मिल रहे हैं, दो आयन मिल रहे हैं, और ये जो हमारा सॉल्यूशन होगा ना, एक चीज़ और, ये हमारा सॉलिड था, बाकी ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन होगा। ध्यान रखना, कैसा सॉल्यूशन, एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जलीय विलयन, ये जो हमारा पूरा कांड होगा ये जलीय विलयन में होगा। कैसा, जलीय विलयन। वापस से आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे कि सर यहाँ पे होगा क्या, अगर अम्ल जलीय विलयन में है, जो हमारे एसिड हैं, जो अम्ल है जलीय विलयन में, इसमें H प्लस माइनस आयन, दो आयन मिल जाते हैं। जलीय विलयन में अम्ल के दो आयन्स फ्री हो जाते हैं, दो आयन्स मिलते हैं। और क्षार को भी देखते हैं, क्षारक जो होते हैं ये भी जलीय विलयन में दो आयनों में टूट जाते हैं। तो मतलब अगर इनके पास दो आयन मिल रहा है तो क्या ये विद्युत का चालन करेंगे या नहीं। अगर इन दोनों के पास प्लस माइनस दो आयन्स मिल रहे हैं, अगर इनके पास प्लस माइनस दो आयन्स मिल रहे हैं,
तो भाई दो अगर आयन फ्री हैं तो विद्युत का चालन करना चाहिए, बिल्कुल करेंगे। जो हमारे अम्ल और क्षारक होते हैं ये जलीय विलयन में, ऐसे नहीं कि यहाँ पर ये गैस है और ये सॉलिड है तो यहाँ पर भी NaOH ले लो सर, हम क्षारक ले लिए सॉलिड स्टेट में तो चलो इसमें करंट लगवाते हैं, नहीं होगा। ये कब हमारे आयंस फ्री होते हैं, जब ये एक्वस सॉल्यूशन होते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन में यानी जलीय विलयन में हमारा क्या होगा, जो अम्ल और क्षारक होते हैं वो विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। यही पॉइंट आप लोग कॉपी में नोट कर लो कि लिख लो, लिखो यहाँ पर अम्ल व क्षारक, अम्ल व क्षारक, क्षारक जलीय विलयन में, देखो बराबर, अम्ल व क्षारक जलीय विलयन में विद्युत का चालन, विद्युत का चालन करते हैं। करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये किसके बारे में बात करें, अम्ल और क्षारक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं, ऐसा लिखो, लिखो यही हमारा, यही अम्लों व क्षारकों में समानता है, ठीक है। तो अम्लों व क्षारकों में क्या क्या समानता है, दो समानताएं हैं। क्या क्या है कि इनको भी जब हम पानी में मिलाते हैं तो अपने आयनों में टूट जाते हैं, और बेस को भी यानी क्षारक को भी मिलाते हैं तो अपने आयनों में टूट जाते हैं। दूसरा पॉइंट, जो हमारे अम्ल और क्षारक के पास दो आयन फ्री होते हैं जलीय विलयन में, वो दोनों हमारे क्या होते हैं, चाहे अम्ल के हों या क्षारक के, वो जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। और यही दोनों हमारे जो कांड हैं ये क्या है, हमारे अम्ल और क्षारक में क्या करते हैं, समानता दिखाते हैं। क्या समानता है कि इनको जल में मिलाते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, इनको भी जल में मिलाते हैं तो अपने आयनों में टूट जाते हैं, यानी यहाँ पर दो आयंस मिल जाते हैं, इनके पास भी दो आयंस मिल जाते हैं, ये आयंस मिल गए यानी कि ये विद्युत का चालन करते हैं, और ये भी हमारे क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि इसमें समझने में किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, इसके बाद हम आगे का टॉपिक देखते हैं। तो इसके बाद हम आगे का टॉपिक देखेंगे। आगे का टॉपिक हमारा क्या है, अम्लों व क्षारकों के विलयनों की प्रबलता, यानी कि जो अम्ल और क्षारक होते हैं उनके विलयन कितने प्रबल होते हैं, कितने क्या होते हैं, कितना स्ट्रांग होते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल होता क्या है, देखो पीएच में सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जो होता है पीएच का होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर जो पी वर्ड है ना, ऐसे लिखो, यहाँ पर जो पी है ना, पी, इस पी वर्ड का मीनिंग है पोटेंज। क्या है, पोटेंज। और जिसका मीनिंग होता है पुषांश। क्या होता है, पुषांश। तो पी का जो मतलब है वो पी हमारा क्या है, पोटेंज। और ये हमारा कैसा लैंग्वेज है, ये हमारा है, ठीक है। तो ये जो हमारा पोटेंज है ये हमारा कैसा लैंग्वेज है, ये हमारा जर्मन शब्द है। ये जो पोटेंज है ये हमारा कैसा है, ये हमारा जर्मन शब्द है, जर्मन वर्ड, जर्मन शब्द है। और ये जो जर्मन शब्द है ना, इसका अर्थ क्या है, जो जर्मन शब्द होता है इसका अर्थ होता है, बोले तो यहाँ पर साइड में लिखता हूँ, इसका जो अर्थ होता है वो होता है शक्ति। क्या होता है, शक्ति, बोले तो पावर। ठीक है। तो जो हमारा पीएच पैमाना है, पीएच स्केल के बारे में बात करें तो पीएच में जो पी है इसका मीनिंग होता है पोटेंज अर्थात पुषांश। और ये जो पोटेंज हमारा है ये जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है, हमारा शक्ति, बोले तो पावर होता है। क्या होता है, पावर। किसका पावर, यहाँ पर है पीएच, तो पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म है।
और जिसका मतलब होता है हाइड्रोजन की शक्ति कितनी है, ये बताता है हमारा पीएच स्केल। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो हमारा पीएच है इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की क्या होता है, क्षमता कितनी है, शक्ति कितनी है, वो हमारा क्या है, पीएच स्केल होता है। एक ऐसा स्केल होता है, अब डिफिनेशन अगर लिखना चाहो इसके बारे में तो लिखो, ऐसा स्केल जो हमारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है, ऐसा स्केल जो हमारे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है किसी विलयन के, वो हमारा क्या है, हमारा पीएच स्केल होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जो हमने पीएच स्केल पोटेंस के बारे में बताया ये आप लोगों को क्लियर होगा और इसका फुल फॉर्म आप अच्छे से नोट कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि किसी विलयन में उपस्थित, देखो फटाफट, किसी विलयन में उपस्थित तो क्या है हमारा पीएच स्केल क्या है, किसी विलयन में, अगर आप लोग को दिख नहीं रहा है तो मैं बोल रहा हूं, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन, कैसा आयन, हाइड्रोजन आयन, H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस पैमाने का उपयोग करते हैं वो हमारा कौन सा पैमाना होता है, पीएच पैमाना होता है, पीएच स्केल होता है, हिंदी में उसको पैमाना बोलते हैं स्केल को। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को डिफिनेशन क्लियर होगा कि जो हमारा पीएच स्केल होता है ये होता है क्या है, कि किसी बिलियन में, किसी भी बिलियन जो हमारा बिलियन बना है उसके अंदर हमारे H+ आयन कितने हैं, उसका सांद्रता कितना है H+ आयन का, वो जानने के लिए जिस पैमाने का, जिस स्केल का यूज करते हैं वो हमारा होता है पीएच स्केल। इसमें पी हमारा पोटेंज होता है, पुशांश, और जिसका ये हमारा जर्मन वर्ड है पोटेंज, और जिसका अर्थ क्या होता है हमारा शक्ति, पावर। ठीक है, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसमें हाइड्रोजन के कितने पावर हैं ये हमें बताता है पीएच स्केल। ठीक है, तो ये आप लोग उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं पीएच पैमाना क्या होता है। पीएच पैमाना जो होता है इसको हम रब कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा पीएच पैमाना होता है वो हमारा 0 से लेकर के 14 के बीच में होता है। ये हमारे क्या है, एक पैमाना है, 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक हमारा एंड होता है, बीच में हमारा 7 होता है। तो यहाँ हमारा मानो 7 है, और 7 जो होता है ये हमारा जो होता है पैमाने का जो पॉइंट होता है 7, ये हमारा क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। कैसा होता है, उदासीन, बोले तो न्यूट्रल, चलो रहने दो, हिंदी में ही जानो। तो ये जो हमारा 7 है हमारा क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, अगर 7 से इधर हम चलें, इधर, तो 7 से क्या आएगा हमारा, इसके बाद 6 आएगा, इसके बाद 5 आएगा, इसके बाद 4 आएगा, इसके बाद 3 आएगा, इसके बाद 2, 1, उसके बाद 0। इस साइड अगर देखें तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। देखो हम 7 से जैसे जैसे इस साइड आते हैं, 7 से जैसे जैसे इस साइड आएंगे तो इधर हमारा आएगा अम्लीय प्रवृत्ति। कैसा आएगा, अम्लीय। 7 से जैसे जैसे हम कम होता जाएगा हमारा, 7 से 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। तो इस साइड हम आ रहे हैं, 7 से इस साइड आ रहे हैं, मतलब ये हमारा जो डिजिट है ये घटता हुआ क्रम आ रहा है, तो इधर हमारा होता है अम्ल। क्या होता है, अम्ल। और 7 से अगर हम इस साइड जाएंगे, 7 से इस साइड जाएंगे, 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो इस साइड हमारा आता है क्षारक। एक बार फिर से देखो, जो हमारा 7 है, ये हमारा कैसा पॉइंट है, हमने बताया ये हमारा उदासीन पॉइंट होता है। ना तो कोई हमारा विलयन अम्लीय रहेगा, ना तो कोई विलयन हमारा क्षारीय रहेगा। लेकिन जैसे हम 7 से इस साइड आएंगे, 7 से इस साइड पैमाने की तरफ आते रहेंगे, तो हमारा कैसा प्रवृत्ति आता जाएगा, हमारा अम्लीय होता जाएगा। यानी कि अगर हम 7 से थोड़ा सा कम आए तो थोड़ा अम्लीय रहेगा, 7 से और ज़्यादा जाए, मतलब इस साइड जैसे जैसे आते रहेंगे
इस साइड जैसे जैसे आते रहेंगे हमारा अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ता रहेगा, हमारा अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ता रहेगा। मतलब 7 से जितना ज़्यादा कम होते जाएंगे, जितना ज़्यादा कम होते जाएंगे इधर हमारा अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, इस साइड से इस साइड जाने पर मतलब बढ़ती हुई अम्लीय प्रवृत्ति, अम्लीयता का बढ़ता क्रम। मतलब इस साइड से इस साइड जाएंगे, यहाँ रहेंगे तो कम एसिडिक रहेगा, यहाँ जाएंगे तो ज़्यादा अम्लीय और ज़्यादा अम्लीय और ज़्यादा अम्लीय और ज़्यादा अम्लीय, खतरनाक अम्लीय। ऐसे यहाँ पर होगा क्या, जो हमारा क्षारक है स्टार्टिंग में 7 से थोड़ा सा ज़्यादा तो थोड़ा कम क्षार रहेगा, और ज़्यादा थोड़ा और क्षार। मतलब इस साइड से इस साइड जाएंगे, इस साइड से इस साइड जाएंगे तो हमारा जो क्षारीय प्रवृत्ति है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस साइड से इस साइड अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्षारीयता, ये क्षारीयता का क्या है, क्षारीयता का बढ़ता क्रम है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा कि 7 से इस साइड आ रहे हैं, 7 से इस साइड आ रहे हैं तो हमारा अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। पहले थोड़ा कम खट्टा होगा और ज़्यादा खट्टा और ज़्यादा खट्टा और ख़तरनाक होते होते मतलब इस साइड अगर हम जाएंगे, इस साइड अगर जाएंगे, इस साइड अगर जाएंगे तो हमारा अम्लीयता बढ़ेगा, यानी भी कोई भी हमारा जो पदार्थ है वो ज़्यादा खट्टा होता जाएगा। लेकिन इधर से इस साइड अगर जा रहे हैं, 7 से आगे की तरफ जा रहे हैं तो इधर हमारा क्या होगा, क्षारीयता बढ़ेगा, यानी भी कोई भी हमारा जो पदार्थ है वो ज़्यादा क्षारीय रहेगा। यहाँ कम क्षारीय रहेगा, थोड़ा और ज़्यादा क्षारीय और ज़्यादा और ज़्यादा और ख़तरनाक क्षारीय। कि हम इधर से इस साइड जब जाते हैं, इस साइड जब जाते हैं तो हमारा क्षारीयता बढ़ता है, और 7 से इस साइड जब आते हैं, 7 से इस साइड जब आते हैं तो हमारा अम्लीयता बढ़ता है। इसी का अपोजिट अगर हम इस साइड से इस साइड जाएंगे तो हमारा अम्लीयता घटेगा, इसी का अपोजिट इसी के इस साइड अगर जाएंगे तो हमारा क्षारीयता भी घटेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। और यहाँ पर देखो, अम्ल और क्षारक को हम जानने के लिए, चेक करने के लिए एक यहाँ पर ऐसे हम एक पैमाना दिए हैं 0 से 7 से हमारा 0 से 14 तक का। तो ये एक हमारे एक ऐसे पैमाना बन जाता है, और इसी पैमाने को बोलते हैं हम पीएच स्केल, यानी कि पीएच पैमाना। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। किसी को कोई तकलीफ हो तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और जो हमारा 7 होता है ना, उदासीन जो होता है, जो हमारा 7 पॉइंट है ना, उदासीन जो होता है, ये हमारा होता है आसुत जल, अंग्रेजी में डिस्टिल वाटर बोलते हैं, आसुत जल। जो हमारे कार की बैटरी में पानी वगैरह पड़ता है, इन्वर्टर की बैटरी में, हमारा कैसा होता है, डिस्टिल वाटर होता है, उदासीन यानी कि आसुत जल होता है। और उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आप लोग यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसमें आप की पॉइंट के रूप में लिखो, लिखो क्या लिखोगे, लिखो फटाफट कि जैसे जैसे पीएच वैल्यू 7 से कम होती जाती है, जैसे जैसे पीएच वैल्यू, लिखो फटाफट, लिखो हमारे साथ, जैसे 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 पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू यानी कि पीएच मान, जैसे जैसे पीएच वैल्यू 7 से कम होती जाती है, जैसे जैसे पीएच वैल्यू 7 से कम होती जाती है, कम होती जाती है, जैसे जैसे पीएच वैल्यू 7 से कम होती जाती है, अम्ल प्रबल होता है, अम्ल प्रबल होता जाता है। यहाँ हम दूसरे मार्कर से लिख देते हैं, अम्ल प्रबल होता जाता है। ओके, तो जैसे जैसे हमारा क्या होगा, जैसे जैसे पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, 7 से कम 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, वैसे वैसे हमारा अम्ल क्या हो, प्रबल होता जाता है। ऐसे इस साइड भी आप लिख सकते हो, इस साइड भी आप लिखो, होगा क्या, ये सब फैक्ट याद रखना। देखो, जैसे जैसे पीएच वैल्यू
जैसे जैसे pH वैल्यू 7 से अधिक होता जाता है, 7 से अधिक होता जाता है, जैसे जैसे pH वैल्यू 7 से अधिक होता जाता है, क्षार प्रबल होता जाता है, प्रबल होता जाता है। उम्मीद करते हैं पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, कहीं पर कोई तकलीफ कोई टेंशन नहीं होगा। आप लोग एक बार देख लो, अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद कॉपी में नोट्स में अच्छे से लिख लो ताकि रिवीजन करने में हेल्पफुल हो सके। ठीक है, ओके। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। अच्छे से नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा एक फार्मूला होता है जो कि 11th क्लास में थोड़ा है, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसलिए बता दे रहे हैं। ठीक है, पीएच का फार्मूला क्या होता है? माइनस का log 10 बेस H प्लस। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो H प्लस दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे जो H प्लस दिख रहा है आप लोगों को, तो ये क्या है? ये हमारा है H प्लस आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो यहाँ पे ये फार्मूला हमारा क्या है? पीएच इक्वल टू माइनस का log 10 बेस H प्लस, यानी कि H प्लस यहाँ जो ब्रैकेट में है ये हमारा क्या दिखाता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग इसको पहले ध्यान दो। अगर लिखा हो log, अगर लिखा हो log 10, तो इसको आप बोलोगे log का बेस, log का बेस 10। ठीक है, अगर लिखा हो log 10, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? log का बेस 10। अगर लिखा हो log e, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे log का बेस e, log का बेस, log का बेस e। अगर लिखा हो log 10 तो मतलब log का बेस 10। अगर लिखा हो log e तो log का बेस e। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको क्लियर होगा। आप लोग यहाँ पे देखो, जो हमारा उदासीन विलयन होता है, बोले तो आसुत जल, किसकी बात कर रहे हैं हम? आसुत जल की। जो हमारा आसुत जल होता है, इसका जो H प्लस आयन की सांद्रता होता है इसके अंदर, ये होता है 10 पे पावर माइनस का 7। ये 10 पे पावर माइनस का 7, यानी बोले तो ये जो दिखा रहा है ये क्या है? ये क्या है? H प्लस आयन की, H प्लस आयन की सांद्रता किसके अंदर? आसुत जल के अंदर। आसुत जल के अंदर हमारा क्या है? ये जो दिखा रहा है, ये आसुत जल के अंदर हमारा H प्लस आयन की क्या है? सांद्रता है। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर रखें 10 पे पावर माइनस का 7, तो होगा क्या? यहाँ पर पीएच इक्वल टू होगा क्या? पीएच इक्वल टू माइनस का log का बेस 10 और ऊपर 10 पे पावर कितना है? माइनस का 7। अब यहाँ पे अगर इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा? माइनस का log का बेस 10 और 10 पे पावर माइनस का 7। अगर ऐसा कहीं लिखा हो, आपको यहाँ ध्यान देना थोड़ा, अगर लिखा हो log x पे पावर y, तो इसका मतलब होगा y log x। क्या बोला हमने? कि अगर लिखा हो log x पे पावर y, तो ये y इसके आगे आ जाता है और हो जाता है y log x। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखा हो log 3 पे पावर 5, तो इसका मतलब होगा 5 log x, यानी कि 5 इसके आगे आ जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि log 3 पे पावर अगर 5 है, log 3 के पावर 5 है तो 5 log x पढ़ सकते हैं। log x पे पावर y है तो इसको पढ़ सकते हैं y log x। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो यहाँ log 10 पे पावर माइनस का 7 है तो 7 आगे आ जाएगा। तो होगा क्या, माइनस का 7 log 10 और यहाँ नीचे हमारा 10 का बेस log 10। ओके, 10 का बेस log 10। यहाँ माइनस पहले से था तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इक्वल टू किसके हमारे पीएच के हैं। अब यहाँ पर एक और हमारा ध्यान देना है कि अगर होगा क्या, अगर होगा क्या, log 10 का बेस 10 हो, क्या हो, log 10 का बेस 10 हो तो इसका वैल्यू होता है 1। क्या बोला हमने कि अगर log 10 का बेस 10 हो, अगर log 10 का बेस 10 हो, log 10 का बेस 10 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। log 10 के बेस 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो अगर यहाँ पर देखो तो log 10 के बेस 10 यानी कि ये जो हमारा टोटल है, इस टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, ये प्लस का 7 यानी 7 और इंटू 1 यानी कितना आ जाएगा 7। इसका हमारा पीएच वैल्यू यानी कि जो हमारा डिस्टिल वाटर है, आसुत जल है, इसका पीएच वैल्यू कितना हो गया हमारा, यहाँ जो हमारा है ये कितना हो गया 7 यानी कि इसका जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है ये 10 पे पावर माइनस का 7 है। ऐसे इसके आगे आएंगे तो 10 पे पावर माइनस का 6 होगा, 10 पे पावर माइनस का 5 होगा। ऐसे कंटिन्यू अगर हम चलते रहें तो यहाँ पर 10 पे पावर कितना होगा, 10 पे पावर माइनस का 4 होगा, 10 पे पावर माइनस का 3 होगा, और ये 10 पे पावर माइनस का 2 होगा, 10 पे पावर माइनस का 1 होगा, और 10 पे पावर का कितना होगा, 10 पे पावर 0 होगा। ऐसे इसके आगे चलेंगे अगर तो 10 पे पावर माइनस का 8 होगा, ऐसे 10 पे पावर माइनस का 9 होगा, 10 पे पावर माइनस का 10 होगा, 10 पे पावर माइनस का 11 होगा, 10 पे पावर माइनस का 12, ऐसे 10 पे पावर माइनस का 13, और यहाँ 10 पे पावर माइनस का 14। मतलब होगा क्या, आप देखो 10 पे पावर माइनस 7 का मतलब क्या है, 10 पे पावर माइनस 7 का मतलब है कि किसी हिस्से में हम 10 के आगे 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगाकर भाग कर रहे हैं। तो मतलब इसका वैल्यू जो आएगा, और एक और देखो माइनस 10 पे पावर माइनस 8, यहाँ हम देखते हैं 10 पे पावर माइनस का 8। तो मतलब यहाँ एक में हम भाग दे रहे हैं, एक के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो से। एक और लेते हैं 10 पे पावर माइनस का 6, 10 पे पावर माइनस का 6, यहाँ हम एक में भाग देंगे, एक के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा करके। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो जो हमारा 10 पे पावर 7 है, 10 पे पावर 7 है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी एक हिस्से में भाग दे रहे हैं, एक के आगे 7 जीरो लगाकर। लेकिन इससे थोड़ा आगे जाएंगे, इससे एक कदम आगे जाएंगे तो 10 पे पावर, यहाँ 10 में हम भाई एक में भाग दे रहे हैं, 10 पे पावर 8 यहाँ माइनस का, यानी कि एक में हम भाग दे रहे हैं, एक के आगे 8 जीरो लगा करके। मतलब ये जो हमारा 10 पे पावर माइनस का 7 है, जो कि केवल 7 ही जीरो लगा करके भाग दे रहे थे, तो इससे ये जो हमारा है ये क्या होगा, छोटा होगा, छोटा ही तो होगा भाई। उसमें हम भाग लगा रहे थे, किसी चीज में भाग लगाने का मतलब उसमें कमी करना। यहाँ पे हम 7 ही जीरो लगा करके भाग कर रहे थे, इसको कम ही तोड़ रहे थे। ये आए भैया एक और जीरो लगा दिए, इसको और तोड़ेंगे यानी इसका वैल्यू और छोटा होगा, इसका वैल्यू और छोटा था। ऑलरेडी हमने कितना किया था, 7 जीरो लगा करके भाग किया, ठीक है भैया। ये क्या किया, 8 जीरो लगाकर, 8 जीरो लगाने का मतलब और उसको छोटा कर रहे हैं, यानी उसका वैल्यू और कम कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 10 पे पावर माइनस का 6 है, यहाँ नीचे 7 जीरो लगाकर भाग कर रहे थे, यहाँ हम 6 ही जीरो लगाकर भाग कर रहे हैं, तो मतलब इसका वैल्यू बड़ा है। तो ये जो हमारा है 10 पे पावर माइनस का 6, 10 पे पावर माइनस का 6, इसका मतलब क्या है, ये हमारा वैल्यू इसका क्या है, इसका वैल्यू बड़ा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 पे पावर माइनस का 6 सबसे बड़ा है, इससे बड़ा है 10 पे पावर माइनस का 7, और इससे बड़ा है हमारा, इसे हमारा क्या है, इससे छोटा है हमारा
10⁻⁸, यानी कि सबसे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा, इससे छोटा ये, फिर सबसे छोटा ये। मतलब नीचे जितना ज़्यादा जीरो लगा करके भाग करेंगे, नीचे जितना ज़्यादा जीरो लगा करके भाग करेंगे उसका वैल्यू उतना ही कम होता जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की बात करें तो जो हमारा आसुत जल था इस पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻7 था, यानी कि 10⁻⁻7 होने का मतलब क्या है कि इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतना था, यानी तभी इसका पीएच वैल्यू 7 आ रहा था। अगर हम इसके इस साइड जाएं तो आपको नहीं लगता कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ 10⁻⁻7 है और 10⁻⁻7 से इधर आएंगे तो 10⁻⁻6 होगा, यानी कि ये वैल्यू ज़्यादा होगा। इससे इधर आएंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा होगा, यानी इसमें हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता ज़्यादा रहेंगे। लेकिन इससे अगर इस साइड जाएंगे तो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता क्या होगा, घटेगी। 10⁻⁻7 है और 10⁻⁸ आएगा तो वो तो और कम है। नेगेटिव में क्या होता है, जैसे अगर हम बोले हैं -2 बड़ा या -3, तो आप लोग बोलेंगे -2 बड़ा। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ जितना नेगेटिव होता है, नेगेटिव वाला वैल्यू जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें होगा क्या कि इस साइड जैसे जैसे आएंगे तो हमारा नेगेटिव का सिंबल देखो छोटा होता जा रहा है, मतलब ये जो हमारा है ये संख्या बड़ी होती जा रही है, मतलब हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता ज़्यादा होता जा रहा है। और हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता ज़्यादा होता जा रहा है तो मतलब इधर से इधर आने पर हमारा वैल्यू अम्लीय होता जा रहा है। ऐसे इधर क्या है, इधर से इस साइड जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, 10⁻⁻ का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, और 10⁻⁻ का वैल्यू अगर बढ़ता जा रहा है तो हमारा हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता कम होता जाता है। यानी 10⁻⁸ का वैल्यू जो होगा उससे कम होगा 10⁻⁻ का 9, उससे कम होगा ये, यानी लास्ट में सबसे कम। यानी कि होगा क्या कि इस साइड से इस साइड आते वक्त जो हमारा H+ आयन की सांद्रता है, H+ आयन की जो सांद्रता है ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इधर से इधर जाने पर। ठीक है, लेकिन अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो जो हमारा H+ आयन की सांद्रता है ये क्या है, घट जा रहा है, कम ही होती जा रही है। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे H+ आयन की सांद्रता कम हो रही है तो मतलब पक्का जो हमारा है जो OH- आयन की सांद्रता है ये हमारा बढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कहीं पर किसी को कोई तकलीफ हो तो वीडियो को पॉज करो, स्किप करके पीछे जाओ, उसके बाद फिर से देखो, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पूरा हमारा टॉपिक था पीएच स्केल के ऊपर अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कहीं पर किसी को थोड़ा भी कुछ कम समझ में आया है तो उसको एक बार फिर से रिपीट करके देखो, पूरा समझ में आ जाएगा। एक एक बात अच्छे से सुनो, एक एक चीज़ कॉपी में नोट करो, उसके बाद अच्छे से क्लियर होगा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।